पढ़ना हो, इतिहास में वैसे किसी भी विषय को पढ़ना हो, तो सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हम उसको पहले समझें। इसीलिए यहाँ पर हम पहले इतिहास या हिस्ट्री के बेसिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। मीन सबसे पहले हम समझेंगे व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, यानी हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। जब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं निकालेंगे, यानी कि हम ये नहीं समझेंगे हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, तब तक हम इतिहास में अपना इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। यानी इसकी एप्लीकेबिलिटी को समझना होगा, इसकी उपयोगिता को समझना होगा, तभी हम हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज हिस्ट्री को केवल हम एक रटने वाला सब्जेक्ट ही समझकर क्रिएट इसको डील करते रहेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि वी स्टडी हिस्ट्री, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको समझना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज हिस्ट्री, यानी इतिहास है क्या। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है ना। सबसे पहले तो यही को समझेंगे, इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लाइक एडी एंड डीसी, यानी कि जो डेट से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा समझेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। तो ये देखिए व्हाट इज हिस्ट्री, यहाँ पर एक डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी हुई है। ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है ना। यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये बुकिश लैंग्वेज है। With the help of physical remains of past, means archaeological sources, and written evidences, means literary sources, historians reconstruct past to understand present and enlighten our future। यानी कि अतीत के भौतिक अवशेष, पुरातात्विक स्रोत और लिखित साक्ष्य यानी साहित्यिक स्रोतों की मदद से इतिहासकार वर्तमान को समझने और हमारे भविष्य को प्रकाशित करने के लिए अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर दो चीजें जरूरी हैं। एक तो वर्तमान को समझने के लिए, यानी कि वर्तमान को समझना है तो हमें इतिहास जानना जरूरी है। ठीक है ना। यानी अंडरस्टैंड प्रेजेंट, टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट, वर्तमान को समझना है तो हमें इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और यदि हमें अपने भविष्य को भी अच्छा बनाना है, या ये कहें भविष्य के मार्ग को प्रदर्शित करना है, या ऐसा कोई रास्ता समझना है जिससे कि हम अपने भविष्य के लिए क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इसके हम सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है। या नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, यानी हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। यहाँ पर जैसा सभी देख रहे हो, हिस्ट्री एम्फसाइज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट। ये जो सिस्टमैटिक स्टडी है ये मॉडर्न टर्म है, यानी हिस्ट्री जो एक्चुअली अब लिखी जा रही है, ये कहें मॉडर्न टाइम में जब हिस्ट्री को लिखना शुरू किया गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, या ये कहें जो उस समय का दौर था जब यहाँ इंडिया में या सब जगह उपनिवेशवाद का समय था, तब हिस्ट्री को इस तरह से लिखना शुरू किया गया था प्रॉपर वे में। अदरवाइज इंडिया में सिस्टमैटिक स्टडी अराउंड 1100 सेंचुरी के आसपास हुई थी, ये हम आगे अपने चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट, इसी को हिस्ट्री कहा जाता है वैसे बेसिकली। अदरवाइज इसके पहले के जो चीजें उसको हम आगे समझेंगे बाद में। तो अभी यहाँ देखते हैं व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स रिमेन्स एंड द रिकॉर्ड्स, यानी जो भी मटेरियल और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से सिस्टमैटिक स्टडी करना अपने इतिहास। ये तो इतिहास को स्टडी करने का तरीका है, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का तरीका है। पर ये करता क्या है, इट नोटिसेस द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, यानी जो मानव है उसके विकास की गाथा को बताता है। यानी जो भी मानव ने विकास किया है, जो प्रोग्रेस की है, उसको नोटिस करके उसको एक सिस्टमैटिकल वे में प्रेजेंट करता है इतिहास। नेक्स्ट है हिस्ट्री गिव्स अस एज सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है ना। ये टर्म बहुत जरूरी है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए हम क्या हैं ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने संपूर्ण विकास को समझेंगे। आज जो कुछ भी हम हैं वो हम अचानक से तो हुए नहीं है। आज जो मानव सभ्यता है, जो मानव आज दिख रहा है, जिस तरह की सोसाइटी में रह रहा है, ये इतिहास की ही देन है। इन सब चीजों को समझने के लिए इतिहास बहुत जरूरी है। ठीक है ना। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों, सभ्यताओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों के बारे में हमें जानकारी और ज्ञान देता है। इसी से ही हमारा जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, यानी कि हमारी जो पहचान
है उसको समझने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। हमने दो चीजें समझने की कोशिश की है यहाँ पर, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का जो डिवीजन है वो कैसे है। हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने तीन पोर्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है ना। फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड थर्ड वन इज हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है ना। प्री हिस्ट्री मीन्स प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री में प्रोटो मीन्स आद्य, हिस्टोरिक पीरियड मीन्स ऐतिहासिक काल, तो दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ये डिवीजन क्यों किया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्ट्री रिफर्स टू द टाइम वेयर देयर वाज नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट। ये सबसे जरूरी चीजें हैं। देयर वाज नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स जो आज का समय में हम दिख रहा है विकास, यानी जो परमानेंट सेटलमेंट और जिस तरह की हमें सिविलाइजेशन सोसाइटी दिख रही है वैसी उस समय नहीं थी। वो टाइम पीरियड था इन सब चीजों के ओरिजिन का, तब ये ओरिजिन हो रही थी। ठीक है ना। राइटिंग थी नहीं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। ह्यूमन जो है वो बेसिकली नेचर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था, और इवन उसने नेचर से जो कुछ मिल जाता था उसी पर ही जीवित रहता था। उसने अभी नेचर को एक्सप्लॉइट करना यानी नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका दोहन करना नहीं सीखा था। हाँ, वो धीरे धीरे स्टोन टूल्स में जो कुछ चीजें थी इस टेक्नोलॉजी में इस मटेरियल के थ्रू डेवलप कर रहा था। हालांकि अभी भी वो केव्स में ही रहता था, नेचुरल शेल्टर्स में रहता था, यानी कि नदियों के पास, गुफाओं में या जंगलों में, जैसे भी इसको नेचुरल शेल्टर अवेलेबल हो जाता था। अच्छा, इसका नेक्स्ट फेज है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी इट कैन बी रिफर्ड टू इनिशियल स्टेज ऑफ हिस्टोरिक पीरियड और refers to a period between prehistory and history। यानी प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड के बीच का ये ट्रांजिशन फेज है। यानी ये प्रोटो हिस्ट्री जो है प्री हिस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया था और हिस्टोरिक पीरियड में बदल नहीं पाया था। यानी ये वो ट्रांजिशन फेज था जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए था और हिस्टोरिक पीरियड के भी कुछ चीजें थी जो अब डेवलप हो रही थी। तो ये समझिए कि नेक्स्ट इसका स्टेप अब हिस्टोरिक पीरियड में होने वाला था। तो ये टाइम पीरियड था ट्रांजिशन का, जिसमें हम देखते हैं इस समय राइटिंग की नॉलेज हो चुकी थी, नॉलेज ऑफ राइटिंग वाज देयर, बट समस्या ये रही वी आर अनेबल टू रीड इट, यानी कि इसको अभी हम पढ़ नहीं पाए। और बेसिकली यही पॉइंट ऐसा है जिसके कारण अभी भी इसे हमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही रखना पड़ रहा है। अदरवाइज यदि हमारे पास इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हम पढ़ लेते तो शायद इसको ना इस जगह पर ना रखते हैं। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। कैसे रखते हैं, क्योंकि प्री हिस्टोरिक जो टेक्नोलॉजी थी स्टोन टूल्स की वो अभी भी थी, हालांकि ये मेटल्स में डील करने लगे थे। मेटलर्जी यहाँ पर आ गई थी, धातु विज्ञान की इन्हें जानकारी हो चुकी थी अच्छे से। कॉपर और टिन को मिलाकर ये ब्रोंज बनाते थे इस टाइम पीरियड के लोग। स्पेशली इसमें हम रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, IVC, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बेसिकली हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पर रखते हैं। हिस्टोरिक पीरियड क्या है? Historic period, actually this period can be reconstructed with the help of archaeological as well as literary sources। यानी कि अब जो हिस्टोरिक पीरियड है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास जो अब तक हम डिपेंडेंट थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक ये दोनों जो पीरियड है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है ना। यानी इनके लिए हमें आर्कियोलॉजी का ही हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड में हमें लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हो चुके थे। यानी कि
इस टाइम पीरियड तक हम जो स्क्रिप्ट थी, जो लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ने लगे थे। इस कारण से इस समय का इतिहास हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसीलिए ये टाइम पीरियड हिस्टोरिक पीरियड में आता है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम एक पिक्चर की फॉर्मेट में आपको समझाना चाहते हैं जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का आम प्रयोग कैसे होता है। अभी तक जो हम समझते थे कि इतिहास तो केवल पिछली बातों को पढ़ने का, जीवनियां पढ़ने का, या फिर कोई अच्छे कहा जो जो भी अच्छी चीजें या बुरी चीजें उनको पढ़ने का बस एक सब्जेक्ट है जिसको हमें रटने से ही काम चलेगा, इसके अलावा हमें कोई यूज नहीं। तो हम यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में आपको, एक पिक्चर में आपको दिख रहा है, एक तरफ पावर हाउस है और एक तरफ एक घर है जिसके नीचे ये साहब खड़े हुए हैं। ठीक है ना। अभी ये साहब एक दो जगह और नजर आएंगे हमें। ठीक है ना। ये महाशय खड़े हुए हैं इस घर, ये इनका घर है। अब क्या हुआ कि पावर हाउस ने इनके घर पे 10,000 का बिल फाड़ दिया साहब। ये जो इनका घर है, अच्छा इनके घर में चीज क्या थी कि इस घर में इनके, ये मिडिल क्लास फैमिली का घर है सपोज करो, तो यहाँ पर अभी तक जो बिल आता था वो आता था अप्रोक्सीमेटली 2500 का मंथली बिल। ठीक है ना, 2500 का। अचानक से ये क्या हुआ, ये 10,000 में आ गया। अब ऐसा तो कुछ था नहीं कि ये इनके घर में कुछ बड़ी सी बहुत बड़ा कोई पार्टी होती है जहां पर लगातार बिजली और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके कारण 10,000 आ जाता। ऐसा कुछ हुआ नहीं इस घर में। तब भी अचानक से जब 10,000 का बिल आ गया तो लकी महाशय ने क्या किया, ये लकी साहब हैं, इनका नाम हम दे देते हैं लकी। तो इन लकी महाशय ने क्या सोचा है कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रीवियस विल की हिस्ट्री चेक, और साहब इसके बाद ये पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, पावर हाउस में। और पावर हाउस में जाकर इन्होंने कंप्लेंट की कि साहब, हाउ इज इट पॉसिबल दैट प्रीवियस विल ऑफ वर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2500, बट नाउ व्हाट हैपेंड दैट पावर हाउस सेंड मी 10,000। यानी ऐसा क्या हुआ कि जो पुराने बिल थे मेरे वो 2500 के आते थे, अब अचानक से क्या हुआ कि 10,000 का बिल भेज दिया गया। यानी कि क्या हुआ, ये जो घटना थी एक्चुअली, ये जो 10,000 हैं ये यदि पॉसिबल होते तो ये होता ही नहीं। यानी कि जब इसने देखा यहाँ पर कुछ फॉल्ट है तो इन्होंने अपने प्रीवियस बिल्स की हिस्ट्री चेक की और उसके बेस पे इन्होंने कंप्लेंट की। यानी कि इसका सामान्य सा मतलब ये है कि कोई भी परिणाम, कोई भी चीज हमारे सामने जब आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। यदि वो घटना या वो चीज ऐसी है जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो हम फिर हिस्ट्री चेक करते हैं कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज क्यों हुई। ठीक है ना। यानी कि सीधी सी बात है, जब कोई गलती होती है तो हम पीछे जाकर ये चेक करते हैं कि ये गलती हुई क्यों। यानी कि हम करते हैं केस स्टडी। ठीक है ना, केस स्टडी, ये ध्यान रखिएगा। केस स्टडी करते हैं, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे होता है। ये एक ऐसी घटना है जो जनरली सभी के साथ होती है, इसीलिए हमने हिस्ट्री को समझाने का बहुत इसमें प्रयास किया है। वैसे हिस्ट्री का यूज बहुत सारे तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग लोग करते हैं। इवन आजकल तो एप्लीकेशंस भी ऐसी बहुत सारी हो रही हैं जो आपकी इस हिस्ट्री को यूज करके काफी अलग तरीके से इसको यूज करती हैं। कैसे करती हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन देख लीजिए आप, आपकी हिस्ट्री को वो सेव रखता है और जब भी आप कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं तो प्रीवियस हिस्ट्री से उसके लिए आपके पास ऑप्शंस खोल देता है। ऐसे ही आपके एप्लीकेशंस होते हैं, शॉपिंग एप्स हैं या कुछ भी हैं, वो क्या करते हैं, आप गूगल पे कोई शॉपिंग के लिए कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो और धीरे धीरे आपके मोबाइल में कई सारी एप्लीकेशन है जिनमें एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। लाइक आपने सपोज करो कि कोई हेडफोन ही सर्च किया तो हेडफोन के एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो ये चीज़ है जो इस आजकल जर्नल हिस्ट्री का जर्नलाइज यूज करा जा रहा है। तो इस चीज़ से हमें समझना होगा हिस्ट्री को हम कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसीलिए जैसे जो भी आप आज के समय में हैं वो आपके इतिहास का ही परिणाम है। अब हम बात करते हैं कुछ डेट कॉन्सेप्ट की, यानी कि जो एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट है। डेट सिस्टम क्या है हमारा, ठीक है ना। डेट सिस्टम क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा।
ये लकी फिर से आ गए साहब। ये लकी आए हैं, इन्होंने चलना कब से शुरू किया? ईसा मसीह के जन्म से। जैसे ये जो ईसा मसीह की पिक्चर है, यहाँ से लकी साहब ने आगे बढ़ना शुरू किया, और आप देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे डेट बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी 78, 390, 1001, 1857, 1947। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया जन्म से, और फिर ये 78 साल बाद पहुंचे तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, जिस समय फर्स्ट शाकिर आया। फिर धीरे धीरे मौर्य गुप्त पीरियड आया, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ 319 एडी में। तो फर्स्ट गुप्त आ गई, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, और इस तरह से डेट्स आगे बढ़ती गई। ठीक है, और आज ये करेंट में चल रहे हैं 2020। ठीक है ना, 31 दिसंबर 2020। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के बर्थ को 2020 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया था, एक एक वर्ष आगे बढ़ते रहे, और जब आप वर्तमान में पहुंचे हैं तो ईसा मसीह के जन्म को 31 दिसंबर 2020 को 2020 वर्ष हो गए। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में। अब यहाँ से अब ये फिर से पीछे अब क्या कर रहे हैं? ये अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले आगे बढ़ रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि अब ये पीछे की तरफ लौट रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म, तभी ईसा मसीह देखिए, अब पीछे की तरफ देखें, यार अभी तो आगे बढ़ रहा था, अब ये वापस पीछे भाग रहा है। तो अब लकी क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे लकी आगे बढ़ते जाएंगे, अब देखिए लकी आगे बढ़ रहे हैं, और डेट पीछे की तरफ जा रही है। विक्रमादित्य आज जिन्होंने फर्स्ट विक्रम संवत निकाला 57 बीसी में, यानी कि 57 वर्ष पहले पहुंचे, फिर 323 वर्ष पहले पहुंचे, फिर 563 वर्ष पहले, फिर 1500 से 1000 वर्ष पूर्व पहुंचे, और फिर इंडस वैली की तरफ पहुंचे। मतलब क्या हुआ कि ये अब धीरे धीरे ईसा मसीह के पहले की तरफ जा रहे हैं, उनके जन्म से पूर्व। तो क्या हुआ कि उनके जन्म से 57 वर्ष पूर्व एक राजा आए थे विक्रमादित्य, जिन्होंने फर्स्ट विक्रम संवत चलाया था। इससे आगे बढ़े तो 323-24 बीसी के आसपास दी मौर्याज आए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। और आगे बढ़े, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले पहुंचे तो महात्मा बुद्ध आ गए, और इस तरह से आते आते ये इंडस वैली तक आए। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं ये, जब हम पीछे लौट रहे हैं तो रिवर्स हो रहा है टाइम, जब आगे बढ़ रहे हैं तो फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, जब हम इस तरफ बढ़ेंगे, जब हम इसको फॉरवर्ड करते हैं तो क्या हो रहा है, 2500, फिर 1750, ऐसे 1500 से 1000, फिर 563, फिर 323, फिर 57, है ना, और फिर यहाँ पर फर्स्ट एडी तक का टाइम पीरियड समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टाइम रिवर्स हो रहा था। इस वजह से टाइमलाइन में आपको क्या देखना है कि जैसे कि सपोज कीजिए, यदि हम फॉरवर्ड होते तो 187 के बाद 323 आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 323 के बाद 187 आ रहा है। ठीक है ना, ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि डेट्स को समझने के लिए यदि आपने एडीबीसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो सपोज करो कि 323 बीसी आया और 323 एडी आया, जहां पर 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य थे, वही 323 एडी में चंद्रगुप्त आ गए, गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है ना, तो यदि एडीबीसी को नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 323 बीसी में मौर्य आए थे, यानी कि लगभग ये टाइम पीरियड होगा करंट इरा से 2000 वर्ष 20, तो ईसा मसीह के जन्म हो गए, और उनके पहले के 323 वर्ष। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा, 2020 में 323 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2343 वर्ष। ठीक है ना, यही तो होगा। अभी हम आगे और इसको क्लियर समझेंगे। इस स्लाइड में हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, ये जो पॉइंट है ये है ओ, यानी कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक्स वाई, यानी कि ये जो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली से यहाँ तक जा रही है, ये एक्स वाई टाइम लाइन है। अब इसमें क्या है
कि देखिए यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं आप, शक एरा और शक संवत 78 एडी में इंट्रोड्यूस हुआ था। मींस 78 एडी इक्वल्स टू फर्स्ट शक एरा। फर्स्ट शक एरा आया था, फर्स्ट शक एरा इज इक्वल्स टू 78 एडी, यानी 78 वर्ष बाद शक एरा इंट्रोड्यूस किया गया था, शक संवत इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से तो यदि ये पूछा जाए कि इस समय करंट टाइम में जब 2020 वर्ष यानी 2020 एडी चल रहा है, तो करंट शक एरा कौन सा चलेगा, इसमें क्या करेंगे हम 2020 में क्या करेंगे, यहां से यदि हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, यहां तक, ये कितना है, ये लगभग है, यदि हम यहां से देखें इधर से, ये वाला पॉइंट 2020 है, ठीक है ना। ये जो आ रही है हमें निकालना है इस पॉइंट से जो शक एरा इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहां से यहां तक का हमें ईयर निकालना है। तो हम 2020 में से यहां से यहां तक का भी है 78 ईयर्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमारा डेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अराउंड कितना आ जाएगा, 1942 शक एरा, ठीक है ना। नहीं तो आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1942 आएगा। ऐसे जब हम शक संवत निकालते हैं, या सॉरी विक्रम संवत जब निकालेंगे, तो ये जो टाइम ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत के लिए यहाँ तक बढ़ेगा, यानी तब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। यदि हम इसको ए और बी पॉइंट दें तो हमें निकालना है, और ये ओ वाला लाइन है ही, तो हमें ओ और बी पता है, ए और ओ हमें पता है, ये 57 है यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक 2020 है। ये पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा 2077 विक्रम संवत, ठीक है ना। ये इस तरह से निकलता है, यानी 2020 में हमें 57 ऐड करने होंगे। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ये पूछा भी जाता है कई बार आपको, इसलिए याद रखना भी होगा और समझना भी होगा। अच्छा, आजकल मॉडर्न टाइम पीरियड में हम एडी और बीसी की जगह हम कुछ अलग टर्म यूज कर रहे हैं, जैसे कि एडी की जगह यूज किया जा रहा है सीई और बीसी की जगह बीसी। क्यों किया जा रहा है, एक्चुअली एडी और बीसी जैसा कि बताया एट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी एडी का जो टर्म है ये है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इन और एट द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे इनके जन्म के समय का या जन्म के समय से स्टार्ट हुआ, और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ये थोड़ा सा रिलीजन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर किया गया एक तरह से दिखता है, इसीलिए इसको इस टाइम इस चीज से हटाने के लिए, यानी रिलीजियस जो इसमें कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस का जो इसमें रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किया गया है, उसको हटाने के लिए, यानी इसमें क्रिश्चियनिटी जो दिख रही है उसको हटाने के लिए इसको अब कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा कर दिया गया है, ठीक है ना। बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा, सीई मीन्स कॉमन एरा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको डेट सिस्टम, ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, अगली जो वीडियो आएगा उसमें देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज। तो स्टार्ट रखिए, समझ